Hello students, this is Archana Chauhan. Welcome to Target Study Point. Today we will discuss chapter number 11 of class 8 and name of the chapter is mensuration. Okay, so now let's discuss few important points of this chapter. ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं वो क्या है, क्योंकि उन्हीं के बेस पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं. तो पहले कॉन्सेप्ट एंड आफ्टर दैट फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ओके, नाउ फर्स्ट टर्म इज mensuration. So we can say it is about the measurement of area, perimeter and volume of the plane and solid figures. ठीक है, कैसे देखते हैं क्या क्या हमने किसका किसका मेज़रमेंट हमने यहाँ पर करने की बात की है. हम एरिया निकाल सकते हैं, पैरीमीटर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं. एरिया, पैरीमीटर एंड वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं. किसका? प्लेन फिगर्स का एंड सॉलिड फिगर्स का. जब आप क्लास 6 में और 7th में थे तब आपने प्लेन फिगर्स और सॉलिड फिगर्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया है. प्लेन फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनको हम 2 डायमेंशनल में 2D फिगर्स जितने होते हैं उनको प्लेन फिगर बोलते हैं, जो केवल 2 एक्सेस पर बनाए जा सकते हैं. एंड जो सॉलिड फिगर्स होते हैं दीज आर 3 डायमेंशनल फिगर. राइट, प्लेन फिगर्स में कौन कौन आ जाता है? ट्रायंगल आ गया, रेक्टेंगल आ गया, है ना, स्क्वायर आ गया. राइट, ओके, ये ट्रेपीजियम आ गया. ठीक है, ये जितने भी इस टाइप की फिगर्स हैं ये क्या आ जाती है? प्लेन फिगर्स में आ जाते हैं. राइट, और आपका सर्कल हो गया, है ना, ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं? 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं. ओके, 3D फिगर्स क्या? सॉलिड फिगर्स होते हैं. जैसे कि अगर हमने ट्रायंगल को रोटेट किया तो ट्रायंगल को रोटेट करने पर हमें क्या मिलता है? कोन मिल जाती है. ठीक है, ऐसे ही जब हम रेक्टेंगल को रोटेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सिलेंडर मिल जाता है. राइट, ये 3D शेप बन जाती है. ओके, ऐसे ही स्क्वायर को जब हम रोटेट करते हैं तो इसका जो सॉलिड फॉर्म होता है दैट इज क्यूब. ओके, एंड रेक्टेंगल से हमें एक फॉर्म और मिलती है दैट इज क्यूबॉइड. ओके, इससे हमें क्यूबॉइड मिल जाता है. एंड जो सर्कल है उससे हमें स्फेयर मिल जाता है. ठीक है, तो दीज आर 2D फिगर्स एंड दीज आर 3D फिगर्स. तो जितने भी प्लेन फिगर्स हैं इनका हम निकालते हैं एरिया एंड पैरीमीटर. ओके, एंड जितने भी हमारे सॉलिड फिगर्स हैं मीन्स 3D फिगर्स हैं उनका हम निकालते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. ठीक है, सो सी द डिफरेंसेस. कि अब यहाँ कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर ट्रायंगल है कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि ट्रायंगल का वॉल्यूम निकालिए. राइट, है ना, या ट्रायंगल का टोटल सरफेस एरिया निकालिए. ट्रायंगल का सिर्फ हम एरिया निकालेंगे. ऐसे ही रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, ट्रेपीजियम का एंड जितना भी 3D शेप होगा उनका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे. ओके, आगे बात समझ में. एंड जो 3D शेप्स होती हैं आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, इसमें 3 डायरेक्शंस हमारे पास होती हैं. ठीक है, एक्स, वाई, जेड. ओके, नाउ इसमें चेक करते हैं, इसमें केवल हमारे पास 2 साइड्स होती हैं. वन इज एक्स, सेकेंड वन इज वाई. ओके, आई थिंक यू गोट इट वेरी क्लियरली. ठीक, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया एंड पैरीमीटर. बहुत सारे बच्चे हैं जो इस पार्ट में कंफ्यूज रहते हैं, है ना, कि एरिया क्या होता है एंड पैरीमीटर क्या होता है. एरिया एंड पैरीमीटर, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन हियर. मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ा रही हूँ. ठीक है, तो वो बच्चे परेशान रहते हैं, मैम भूल जाते हैं कि क्या होता है ना. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो, मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रही हूँ, ठीक है,
और एक बच्ची है ईशा, ठीक है। उसको मैंने कहा कि बेटा आप ना यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे, यहाँ से रन करना शुरू करेंगे और इसके चारों तरफ आप दौड़कर आएंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने? इस एक रेक्टेंगुलर शेप पार्क था, इसके चारों तरफ मैंने उसको दौड़ने के लिए कहा, ठीक है। मीन्स कि इस बाउंड्री को कवर करने के लिए कहा, ठीक। तो क्या मतलब हुआ? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द प्लेन शेप। अब ये प्लेन शेप है भाई, अगर कोई रेक्टेंगुलर फील्ड की मैं बात कर रही हूँ तो वो प्लेन शेप हुआ है ना। और बच्ची ने, ईशा ने यहाँ से रन करना शुरू किया, यहाँ से रन करते करते इसके चारों तरफ बाउंड्री से आए और वो यहाँ पहुँच गई है, ठीक है। सो इसका मतलब ईशा ने क्या कवर किया? बाउंड्री को कवर किया। बाउंड्री को कवर करने का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। क्या उसने फाइंड करना होगा? पेरीमीटर फाइंड करना होगा। या अगर कोई हमसे पूछे कि ईशा ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, है ना, तो क्या करोगे? इस बाउंड्री का लेंथ निकाल लेंगे, है ना। वही क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, अब बात करते हैं एरिया की। अब मान लेते हैं मेरे पास कोई दूसरी बच्ची है, उसने कहा कि मुझे इसमें प्लांटेशन करना है, राइट। लेट्स सपोज दिस इज एनी नेम, वी कैन टेक महक, ठीक है। एक बच्ची है महक, उसने क्या किया? मुझे प्लांटेशन करने हैं, है ना, पूरे इसमें मुझे प्लांटेशन करना है। देन व्हाट वी नीड, है ना, उसको क्या निकालना होगा? तब बेटा उसको निकालना होगा यहाँ से एरिया, कि कितने एरिया का ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो आ गई बात समझ में कि बीच में जो एरिया, जो बीच वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एरिया, है ना। एंड जो बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। इधर से जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे एंड लौट के इस पॉइंट पर आ जाओगे, राइट। Now, the definition of area. You can say the surface covered by the border or you can say boundary, ठीक है, by the boundary line of the figure, ठीक है, of the figure is the area of the plane shape, ठीक है, and its unit is square, ठीक है। if we have unit let's suppose meter, then area will be meter square. Centimeter, then it will be in 70. Now perimeter, so we can say the length of the boundary of the plane shape, प्लेन शेप की बाउंड्री की लेंथ, है ना, इज कॉल्ड पेरीमीटर। इसको पेरीमीटर बोला जाता है, ठीक है। एंड यूनिट क्या होती है पेरीमीटर की? यूनिट सेम एज द लेंथ यूनिट। व्हाट इट इज मीन? इट्स मीन कि अगर मेरे पास साइड सेंटीमीटर में है तो पेरीमीटर अगर फाइंड करेंगे तो उसकी जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ में जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर में होगी, राइट। सो आई होप इट इज़ अंडरस्टूड टू यू, है ना, दोनों बातें। एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इट्स ऑल अबाउट द बाउंड्री, लेंथ आप बाउंड्री की फाइंड कर लेंगे, टोटल लेंथ। एंड एरिया जो सरफेस कवर है ना, वो किसके थ्रू? बाउंड्री लाइन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एरिया। ओके, नाउ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ फ्यू 2D शेप्स, ठीक है।
नाउ फर्स्ट इमेज इज अ सर्कल, ठीक है, पहली इमेज सर्कल है एंड सर्कल का जो एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर एंड इट्स पैरीमीटर इज 2 पाई आर. ओके, सेकेंड वन इज स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर, राइट, एंड जो इसका पैरीमीटर होता है दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. नाउ थर्ड वन इज रेक्टेंगल and its area is length multiply by breadth. Okay, and its perimeter is twice of length plus breadth. ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ये लर्न होने चाहिए फॉर्मूलाज, राइट. नाउ लास्ट सेकेंड लास्ट इज ट्रायंगल. सो इट्स एरिया is 1/2 base multiply by height. ठीक है, हाइट कौन सी हो जाएगी इस ट्रायंगल की? दिस वन. ओके, सो अगर मैं यहाँ ये मान लूँ कि ABC मेरे पास क्या है, 3 साइड्स हैं इसकी, है ना, तो उस केस में क्या बनेगा, ये 1/2 बेस क्या हो जाएगा B एंड हाइट लेट सपोज इट्स H, है ना, ये. ओके, ठीक, सो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय B एंड मल्टीप्लाई बाय H. नाउ पैरीमीटर की बात करते हैं तो इट इज सम ऑफ ऑल साइड्स, सो इट इज A प्लस B प्लस C, और यू कैन से सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, यहाँ पे और लगा देते हैं, ठीक है, और सम ऑफ ऑल साइड्स. नाउ बात करते हैं पैरेललोग्राम की. सो इट इज PARALLELOGRAM, ठीक है. इसका जो एरिया होता है दैट इज बेस इंटू हाइट. ओके, हाइट ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो आप, है ना, तो यहाँ से हमें हाइट मिल जाती है इसकी. कैसे फाइंड करेंगे वो एक्सरसाइज में देखते हैं, ठीक है. एंड इट्स पैरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स. अब यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है एडजेसेंट, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. एडजेसेंट क्या मतलब है? एडजेसेंट मतलब ये साइड एंड ये वाली साइड, ठीक है. या जैसे मैं आपको ये बोर्ड अगर दिखाऊं तो बोर्ड की जो एडजेसेंट साइड्स हो गई दिस वन and this one, these two sides are adjacent sides, right. तो ऐसे ही पैरेललोग्राम का जब हम एरिया फाइंड पैरीमीटर फाइंड करते हैं then twice of sum of adjacent sides. Okay, now students, exercise 11.1, its question number 1 is a square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter, which फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया. ठीक है, दो फिगर हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, फर्स्ट वन इज स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज रेक्टेंगल, और इनकी जो एक एक साइड है यहाँ पर गिवन है. स्क्वायर का जो साइड है वो 60 मीटर है एंड जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ 80 मीटर है, राइट. एंड यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि उसने क्या कहा है, स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पैरीमीटर. दोनों का जो पैरीमीटर है वो सेम है, ठीक है. तो यहीं से हमें अपने आंसर को कनेक्ट करना है. दोनों का पैरीमीटर सेम है. पैरीमीटर सेम होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो टोटल लेंथ है ना, इसका जो पैरीमीटर हुआ और इसका जो पैरीमीटर हुआ, ठीक है, इसके बाउंड्री के चारों तरफ दौड़ कर आए, इस बाउंड्री के चारों तरफ दौड़ कर आए, वो क्या है, इक्वल है, ठीक है. उसके बाद हमें क्या करना है, ये बताना है कि कौन सा एरिया ज़्यादा है, ठीक है. तो इसका मतलब दोनों का एरिया अलग अलग फाइंड करना होगा
उसके बाद ही हम कंपेयर कर सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला काम कि डायग्राम बना लेते हैं, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.1, राइट। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो डायग्राम फर्स्ट वन इज स्क्वायर and this one is rectangle. Side of the square I have 60 meter and this is 80 meter. ठीक है। now जो given है उसको हम लिख लेते हैं। given the side of a square, है ना, साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या है, 60 मीटर है, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इट इज इक्विवेलेंट टू 80 मीटर। ओके, ये बात समझ आ गई है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आंसर यहीं से निकल कर आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। ठीक है, ये हुआ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। अभी अभी हमने स्टडी किया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ओके, एरिया फाइंड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, इस रेक्टेंगल की ब्रेथ की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स सपोज इट्स बी। ठीक है, सो व्हाट कैन बी राइट, आई कैन राइट लेंथ इज 80 मीटर। ओके, सो 80 प्लस ब्रेथ इज बी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड दैट इज 60, है ना। सो यहाँ आप इस 2 को हम डिवीज़न में लेकर जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है। सो आई कैन राइट 80 प्लस बी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 60 बाई 2। ओके, 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा। ओके, देन फ्रॉम हियर आई विल गेट 2 6 12, इट इज़ 120, राइट, एंड b इक्वल्स टू 120 माइनस 80 को ट्रांसपोज कर दिया है, एंड b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 120 माइनस 80, इट इज़ 40। ठीक है, सो 40 मीटर। यहाँ पर देख लेना कि इसकी यूनिट क्या थी लेंथ की, तो जो लेंथ की यूनिट होगी वही ब्रेथ की यूनिट होगी। सो आई हैव b इक्वल्स टू 40 मीटर, राइट। एक काम हो गया, है ना, बी हमें पता चल गई, जो कंडीशन दिया हुआ था उसको हमने यूज़ कर लिया है, राइट। अब हमने क्या करना है, एरिया निकालना है। ओके, सो एरिया निकाल लेते हैं। फर्स्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। स्टेटमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, विदाउट स्टेटमेंट प्लीज़ डोंट सॉल्व क्वेश्चंस, नहीं तो 9th में जाके फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, 9th 10th में। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होते हैं, साइड स्क्वायर। ओके, सो आई हैव साइड 60 मीटर, तो इट्स स्क्वायर, सो 60 का स्क्वायर क्या होगा, 3600 एंड मीटर स्क्वायर। याद करिए, अभी अभी मैंने बताया था जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, तो यूनिट का स्क्वायर होता है। यहाँ पर यूनिट क्या है, मीटर, इसलिए यहाँ क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर हो गया। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, FIELD इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। Okay, so length we have 80 meter and breadth we have 40 meter। कुछ बच्चों को ये बात नहीं समझ आती कि ये कैसे होता है,
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो जाता था। तो ऐसे ही यहाँ नंबर की नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यूनिट की यूनिट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो 8 4 जा 32, 00 एंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन आती है ना। कुछ बच्चे इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि 80 लिखा, 40 लिखा और फिर 0 से 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 4 से 0 एंड फिर 32 0 0 2 3, इस तरीके से करते हैं। बट दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ज़रूरत ही नहीं है। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्या कि अगर कहीं पर इस तरीके के ज़ीरोज़ वाले नंबर हैं तो जितने ज़ीरो होते हैं मल्टीप्लिकेशन में काउंट करके रख देते हैं और जो फर्स्ट डिजिट्स होती हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, राइट। तो प्लीज़ यूज़ सच टाइप ऑफ टेक्निक्स, है ना, उनको आप इग्नोर करिएगा। नाउ यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड है वो लार्जर है। सो वी कैन से फ्रॉम हेयर हेंस एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड is larger. Now, question number 2, Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot and a garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of ₹55 per meter square. ठीक है, मिसेस कौशिक के पास ये गार्डन हुआ, यहाँ उनको हाउस बनाना है, सॉरी प्लॉट हुआ और इस यहाँ मिडिल में उनको हाउस बनाना है। ठीक है, एंड एक गार्डन उन्होंने डेवलप करना है इस घर के चारों तरफ, राइट। और यहाँ पर इस गार्डन को डेवलप करने में जो कॉस्ट है ना, किस हिसाब से किस रेट पर जाना निकाल कर देना है, ₹55 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। ओके, तो देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ जो भी गिवन हमें यहाँ पर है उसको एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इट इज 25 मीटर, है ना, 25 मीटर है। ओके, सो एक तरीके से हमें क्या करना होगा कि हमें बताना है, क्या बताना है कि ये गार्डन का एरिया कितना होगा। ये क्वेश्चन में बोला गया था, है ना, कि जो गार्डन है एक डेवलप किया गया है उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो देखो बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली नहीं पूछा गया है ना, कॉस्ट के लिए बोल दिया है। तो कॉस्ट कब निकलेगी, जब हमें इसका यहाँ से एरिया पता चलेगा गार्डन का। ओके, एरिया कैसे आएगा, देखो यहाँ पर 2 स्क्वायर्स बन रहे हैं, एक स्क्वायर है और उसके अंदर में रेक्टेंगल है। मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये पूरा, है ना। तो अगर मैं एक काम करूँ कि जो स्क्वायर है उसका एरिया निकाल लूँ एंड इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ और दोनों को सबट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गार्डन का एरिया आ जाएगा, राइट। सो साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ प्लॉट 25 मीटर। ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इक्विवेलेंट टू साइड का स्क्वायर। ओके, सो इट इज स्क्वायर ऑफ साइड और वी कैन राइट 25 meter whole square. So you should learn square of 25, है ना, it is already studied in square and square root chapter. So 625 meter square, correct. Now length of the house कितना है, length of the house it is 20 meter and breadth of the house it is 15 meter. So area of the house equivalent to length into breadth. ठीक है, राइट, लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया है। सो लेंथ वी हैव 20 मीटर एंड ब्रेथ वी हैव 15 मीटर। ट्राई टू राइट विद यूनिट, ठीक है, उससे आपको कभी यूनिट का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप यूनिट लिखना कभी भूलेंगे ही नहीं, राइट। सो
20 मल्टीप्लाई बाय 15. सो देखो बहुत ईजी है, 0 एज इट इज़ एंड 15 टू जा 30. सो इट इज़ 300. मीटर की मीटर से मल्टीप्लिकेशन, दैट्स वाई मीटर स्क्वायर. ओके, अब हमने दोनों बातें पता चल गई हैं. हमें स्क्वायर प्लॉट का भी एरिया पता चल गया है एंड हाउस का भी एरिया पता चल गया है. ओके, सो एरिया ऑफ गार्डन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एरिया ऑफ गार्डन. इसका एरिया हमें अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ द हाउस. ठीक है, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट वी हैव 625 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द हाउस वी हैव 300 मीटर स्क्वायर. सो इट इज़ एंड ये बनेगा 5, 2 and 3. So it is 325 मीटर स्क्वायर. राइट, सो अब बात करते हैं कॉस्ट की, कि कॉस्ट कितना आएगा, है ना. सो जस्ट राइट हेयर, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन अराउंड द हाउस, उसको डेवलप करने के लिए कितना था हमारे पास, ₹55 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ था. सो आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ developing the garden per square meter, how much, it is ₹55. Okay, so cost of developing the garden, कितना है गार्डन का स्क्वायर, 325 स्क्वायर मीटर, इक्विवेलेंट टू क्या होगा, ₹55 मल्टीप्लाई बाय 325. ठीक है, अब 325 और 55 की आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है. ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर देते हैं. वी हैव बड़े नंबर को छोटे नंबर से कर लेते हैं. इट इज़ 55, राइट. 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2, 12, carry 1, 5 3 जा 15 plus 1, 16 and again 5 2 6 1. So it is 5 plus 2 7, 6 plus 2 8, 6 plus 1 7. It is 17875. So ₹17875. ठीक है, ये आ जाएगा. So write the last statements. लास्ट स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, hence the total cost of developing garden around the house is ₹17,875. Now question number 3, the shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends as shown in the diagram. जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि बीच में हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है एंड दोनों तरफ में सेमी सर्कल्स हैं. ओके, एंड फाइंड द एरिया एंड द पैरीमीटर ऑफ दिस गार्डन. और ये जो गार्डन है, ये इसका हमें पैरीमीटर एंड एरिया दोनों ही फाइंड करने हैं. ओके, जहाँ पर एक ट्रिक छोटी सी दी गई है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. राइट, सो चेक करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, सो जो गिवन है पहले आप उसको हमेशा पहले लिख लीजिए, जो भी हमें इसमें गिवन है. ओके, तो गिवन क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द गार्डन, total length of the garden, it is 20 meter. okay, and diameter, ये क्या गिवन है हमें, diameter of the circle equals to 7 meter. कैसे पता कि ये diameter होगा, है ना, कैसे पता. सो देखो बच्चों, अगर यहाँ से मैं ये हाफ सर्कल निकाल लूँ एंड इधर से भी हाफ सर्कल निकाल लूँ और दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, है ना, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल मेरे पास आ जाएगा. और ये जो लाइन है, ये जो यहाँ से यहाँ तक गिवन है, इट इज़ डायामीटर.
ठीक है। तो प्लीज़ डेप्थ में जाके क्वेश्चन को समझें, ऐसे ही नहीं कर लें, है ना। पढ़ाई इस तरीके से करें कि एक बार कर लिया कोई क्वेश्चन तो आपको हमेशा याद रहे। ओके, सो डायमीटर ऑफ द सर्कल आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड रेडियस आपने फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ द सर्कल एज वी नो डायमीटर का हाफ हो जाता है, डायमीटर बाई 2। ओके, so we have diameter 7, so it is divided by 2 and we will have 3.5 meter. Don't forget to write unit. Okay, so length of rectangular field, अब हमें जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी लेंथ निकालनी है। सो यहाँ से समझते हैं, टोटल गार्डन की लेंथ 20 माइनस, अब अगर ये डायामीटर 7 मीटर था और इसकी रेडियस हमने निकाली तो रेडियस बच्चे यहाँ से यहाँ तक की होगी ना, इट्स मीन दिस वन 3.5, ठीक है। और ये भी क्या होगा 3.5 होगा, 3.5 मीटर यहाँ से होगा। तो अब मुझे सिर्फ ये लेंथ निकालना है, तो ये लेंथ के लिए क्या होगा 20 मीटर में से मैंने क्या करना है 20 मीटर में से ये वाला 3.5 मीटर और ये वाला 3.5 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। समझ आ गई बात। ये लेंथ निकालने के लिए, रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ हमने निकालना है, इसको निकालने के लिए ये सेमी सर्कल का रेडियस इधर से और ये सेमी सर्कल का रेडियस, ठीक है। वैसे तो रेडियस एक ही होगा कहीं भी आप करें, लेकिन हमें क्या है कि रेक्टेंगल के दोनों तरफ में ये सेमी सर्कल्स एडेड है, दैट्स वाई हम क्या करें 3.5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्लस करने के बाद दोनों तरफ से। सो 20 मीटर माइनस कितना बन जाएगा ये 3.5 एग्जैक्टली 7 मीटर। सो वी विल गेट 13 मीटर हेयर, है ना। तो ये हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मिल जाएगी। अब ब्रेथ की बात करते हैं। सो ब्रेथ क्या होगी इसकी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है, दिस वन। तो ये कितना है 7 मीटर है बेटू। ओके, अब एरिया निकाल सकते हैं इसका हम, लेंथ भी पता चल गई, ब्रेथ भी पता चल गई, अब एरिया निकाल देते हैं। सो रेक्टेंगुलर फील्ड इक्विवेलेंट्स टू लेंथ प्लस इनटू ब्रेथ। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ राइट फॉर्मूलाज अगेन एंड अगेन। जितना आप इनको लिखेंगे कन्फ्यूजन दूर होगी, फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ आलस ना दिखाएं। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लॉकडाउन में बच्चों के गूगल फॉर्म पे क्वेश्चंस कर करके लिखने की प्रैक्टिस छूट गई है ना। तो प्लीज़ कीप राइटिंग, लिखते रहिए आप, है ना। बिल्कुल ऐसे ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व करिए, केवल रीडिंग से नहीं, राइटिंग आपको करना होगा। ओके, सो लेंथ, नाउ लेंथ वी हैव 13 मीटर, है ना, ये हमारा 13 मीटर आया था एंड ब्रेथ वॉज 7 मीटर। ओके, सो 13 मल्टीप्लाई बाय 7 इट इज़ 91 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ गया, रेक्टेंगुलर फील्ड का। ओके, सो अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स को राइट करना है, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। सो ये क्या होगा बेटा, इट्स वेरी सिंपल। एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, हाफ का आधा हमारे पास है, सेमी सर्कल है, तो इसका अगर मैंने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, है ना, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल, सो इट इज़ 1/2 पाई आर स्क्वायर। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं आप तक बात पहुंचाना चाह रही हूँ, है ना। एक सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, 2 सेमी सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग विथ 2 हेयर। ओके, सो इट इज़ 2 से 2 कट जाएगा, वी हैव 22/7 पाई का वैल्यू एंड आर वी हैव 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। सो क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं। 22/7
35 इंटू 35, साथ के साथ क्या करते हैं, डेसिमल रिमूव कर देते हैं। तो ये 3.5 था, तो 35/10, 35/10। ओके, सो 7 5 जा 35, ओके, एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो इट विल गो 11 टाइम्स। एंड अब तो कुछ बचा नहीं है ऐसा जिससे ये कट हो सके, जस्ट वेट। और क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाय 3.5 कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर बिटू, यहाँ पर यूनिट आएगी, डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट हेयर, ठीक है। अब इन दोनों की फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर इट इज़ 3.5 मल्टीप्लाई बाय 11, सो 11 5 जा 55, कैरी 5, एंड 11 3 जा 33 प्लस 5 38, एंड डेसिमल दिस वन, सो वी विल गेट फ्रॉम हेयर 38.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 38.5 मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, रफ वर्क भी आपको शो करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, है ना, तो वो भी आपको करना ही करना है। अब एरिया हमने निकाल लिया है, एरिया ऑफ गार्डन हमें चाहिए। ओके, सो एरिया ऑफ गार्डन, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन में एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, इनको हम ऐड कर देंगे। सो इट इज़ 91 प्लस 38.5 मीटर स्क्वायर। Okay, on adding we will get 5, 8 plus 1 9, and 9 plus 3 12, so it is 129.5 meter square. Okay, now perimeter of 2 semicircles, ठीक है, perimeter हम फाइंड करेंगे, perimeter of 2 semicircles. So अब फिर से समझते हैं, 1 semicircle का जो एरिया होगा, सर्कल का जो पैरीमीटर होता है दैट इज़ 2πr, है ना। तो एक सेमी सर्कल का जो पैरीमीटर होगा 2πr डिवाइडेड बाई 2, सो वी विल गेट πr। अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, 2 सेमी सर्कल्स का आप निकाल रहे हो, तो एक सेमी सर्कल का एरिया πr और 2 का निकालना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। जस्ट पुट द वैल्यूज, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर वी हैव 3.5 मीटर। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, ठीक है, बार बार मैं ये बात बोलती हूँ आपको। 2 मल्टीप्लाई बाई 22 एंड डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। ओके, 7 5 जा 35 एंड 5 2 जा 10 और 2 से 2 कट जाएगा, सो वी विल गेट फ्रॉम हेयर 22 मीटर। दिस इज द perimeter of 2 semicircles. Now perimeter of garden, perimeter of garden क्या हो जाएगा, देखो बेटा 22 मीटर, इन दोनों सेमी सर्कल्स का पैरीमीटर हमारे पास आ गया है 22 मीटर। नाउ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज 13 मीटर। ओके, एंड बच्चों देखो यहाँ पे ब्रेथ नहीं लेंगे आप, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 22 मीटर आ गया सेमी सर्कल्स का पैरीमीटर, ओके 7 चलो ये भी ले लेते हैं, 7 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 13 मीटर। नो, ये जो है ये सेमी सर्कल में इंक्लूड हो चुका है, तो इस ब्रेथ को हम गार्डन का जब पैरीमीटर आप फाइंड करेंगे उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 22 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 13 मीटर। Okay, on adding them 3 3 6 plus 2 8 and it is 48 meter. Okay, now question number 4, a flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. ठीक है, हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 180 मीटर स्क्वायर। इफ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू फिल अप द कॉर्नर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझो, एक फ्लोरिंग टाइल है जिसका शेप
किस फॉर्म में है, पैरेललोग्राम के फॉर्म में है, जिसका बेस 24 सेंटीमीटर और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है दैट इज 10 सेंटीमीटर, है ना। तो उसने पूछा है कि अगर मेरे पास 1080 मीटर स्क्वायर का एरिया हो, है ना, तो इतना मेरे पास फ्लोर हो, तो उसको बिछाने में, टाइल्स को लगाने में मुझे कितने नंबर ऑफ टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और कॉर्नर्स के लिए उसने बोला है कि आप जैसे चाहे कॉर्नर्स को फिल कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं कि कैसे करते हैं ये सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में उसको राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो इसमें हमारे पास है कि जो हमारे पास टाइल थी कुछ शायद इस फॉर्म में रही होगी, है ना। अगर इस फॉर्म में है ये, ठीक है, तो इसकी जो हाइट है ये उसने बोला है कि इट इज़ 10 सेंटीमीटर एंड जो बेस है वो उसने बोला है 24 सेंटीमीटर, राइट। और जहाँ पर इनको अप्लाई करना है उसका जो एरिया है दैट इज़ 1080। ओके, सो जो गिवन है उसको पहले राइट डाउन कर लेते हैं, उसको लिखने से थोड़ा सा क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। सो बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल, ठीक है, कितना है 24 सेंटीमीटर। ओके ओके, वन मोर थिंग, चलिए अभी पहले इसको राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ फ्लोरिंग टाइल कितना हो जाएगा, इट इज़ 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड एक बात यहाँ पर देखो, जो एरिया हमें गिवन है, एरिया हमें यहाँ पर जो गिवन है दैट इज़ 1080 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना जो बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखो, ये जो यूनिट है वो मीटर में है, ओके, एंड यहाँ पर जो मेरे पास यूनिट है दीज आर इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या होगा, यूनिट कन्वर्जन होगा, राइट। ध्यान से देखो, ये मीटर स्क्वायर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इट इन मीटर, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट, एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। ओके, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 24/100 मीटर, सो इट इज़ 2.4 मीटर, सॉरी 0.24 आएगा बेटा, 0.24 मीटर। ऐसे ही इसको भी कन्वर्ट करेंगे, सो इट इज़ 10/100 मीटर, ओके, एंड इट इज़ 0.10 मीटर, ये आ जाएगा। ओके, नाउ अब पहला काम, हमें जिस फ्लोर पर ये टाइल्स बिछानी है उसका एरिया गिवन है, और एक जो टाइल है उसका हमें बेस पता चल गया है, हाइट पता चल गया है कि कितना है। तो हम क्या करेंगे, जो टाइल का एरिया है उसको फाइंड करेंगे, और जो हमें जिस फ्लोर पर इसको बिछाना है ना, फ्लोरिंग करनी है, उसका एरिया पता करेंगे। इस टाइल के एरिया से इस पूरे फ्लोर के एरिया को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स आ जाएंगे, राइट। सो जस्ट एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल, क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट, ऑलवेज राइट द फॉर्मूला, ठीक है। सो बेस कितना है, इट इज़ 0.24 मीटर एंड हाइट वी हैव 0.10 मीटर। सिंपली जब ज़ीरोज़ होते हैं तो आप ऐसे ही इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेसिमल लगाना है, तो चेक करो 2.2 डिजिट से पहले यहाँ पर है और 2 डिजिट से पहले यहाँ पर है, तो मीन्स कि 4 डिजिट से पहले आना चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। सो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो और यहाँ रख लेंगे, सो इट इज़ ज़ीरो लगा लेते हैं इससे पहले भी, तो क्या होगा 0.0240 मीटर स्क्वायर। ओके, ये एक
टाइल का एरिया आ गया है हमारे पास। ओके, नाउ नंबर ऑफ टाइल्स required to cover the floor। फ्लोर को कवर करने के लिए कितने नंबर ऑफ टाइल्स की रिक्वायरमेंट है? सो उसके लिए क्या होगा, एरिया ऑफ द फ्लोर एंड एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया। सो एरिया ऑफ द फ्लोर वी हैव 1080, ठीक है, और इसका यूनिट हमारे पास है मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ वन टाइल वी हैव 0.0240, ठीक है, इट इज़ मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, सो वी विल गेट 1080 अपॉन 0240। just removing the decimal from here, so it is 10,000, okay, and just do the calculation, 0 से 0 यहाँ से चले जाएगा and ये कितने टाइम्स जा सकता है, 24 से काम करते हैं 24 को, चलिए 5, ये 8 + 1 9, 3 से चला जाएगा ये, है ना, 3 8 जा 24 एंड 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 एंड 8 से ये चले जाएगा, सो 8 1 जा 8, 2 रहेगा यहाँ से, है ना, और 8 2 जा 16 एंड यहाँ से 4 बनेगा, तो 8 5 जा 40 एंड 1 more 0, ठीक है। अब 36 मल्टीप्लाई बाय 1250, इन दोनों की मल्टीप्लाई, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं 1250 को 36 से, सो 6 0 जा 0 एंड 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3 एंड 6 2 जा 12 + 3 15 कैरी 1, 6 1 जा 6 + 1 7, okay, and 3 0s are 0, 3 5 are 15 carry 1, 3 2 are 6 + 1 7 and 3 1s are 3, okay, it is 0 0 10 and 15 and 7 7 14 और 1 15 हो जाएगा, ये 15 and it is 4, so it is 4500 टाइल्स। कितने नंबर ऑफ टाइल्स की रिक्वायरमेंट है? 45,000 टाइल्स। ओके, सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट आपको देना सही रहता है ना, इट गिव्स गुड इम्प्रेशन। ओके, सो यू कैन राइट 45,000 टाइल्स आर required to cover the floor. Okay, now next question, an ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? ये कुछ खाने के टुकड़े पड़े हुए हैं, फूड पीसेस पड़े हुए हैं, और जो चींटी है, आंट है, उसको इसके चारों तरफ मूव करना है, राइट। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन c = 2πr वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हमें इसमें पहली बात, उसने एक बात यहाँ पर बोली है, द आंट इज़ मूविंग अराउंड अ few food pieces of डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, है ना। उसने बोला है कि कौन से फूड पीस पर वो ज़्यादा लंबा राउंड लेगी, ज़्यादा उसको मूव करना पड़ेगा। तो याद करो, जब मैं आपको पेरीमीटर के बारे में बता रही थी तो क्या बताया था मैंने उसमें, कि इट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है। तो कहीं भी इन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया है कि आपको पैरीमीटर फाइंड करना है। यू हैव टू अंडरस्टूड योरसेल्फ, अपने आप आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या फाइंड करना है। तो बात समझ आ गई, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, पैरीमीटर फाइंड करना है। यस स्टूडेंट्स, नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका जो ए पार्ट है, दिस इज ए पार्ट,
ठीक है, इसका पैरामीटर हमें फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें हमें सरकमफ्रेंस गिवन है सर्कल का। उन्होंने बोला है कि सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 2πr, जहाँ पर आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ओके, सो इसमें क्या करना है, पहले रेडियस हमने फाइंड करनी है। रेडियस क्या हो जाएगी, डायामीटर का हाफ हो जाता है, तो डायामीटर हमें गिवन है, इट इज़ डायामीटर बाय 2, सो 2.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। नाउ देखो यहाँ पर डायमीटर बाई 2 एंड 2.8 सेंटीमीटर बाई 2 हो गया, सो ऑन डिवाइडिंग वी विल गेट 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका डायमीटर रेडियस हमने निकाल लिया है। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये क्या है, सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है दैट इज़ 2πr। सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, सो इट इज़ क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2, है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, सो वी विल गेट फ्रॉम हियर πr। जस्ट कैलकुलेट इट, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर वी हैव 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इसका डेसिमल हटा लेते हैं, सो वी विल गेट 14/10 सेंटीमीटर। 7 2 जा 14 एंड 2 5 जा 10। So on calculating it we will get 22/5, right। अब इसको डिवाइड करिएगा, तो डिवाइड करने पर यहाँ से हमें मिलेगा 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20, सो इट इज़ 4.4 सेंटीमीटर। ओके, सो अब बात करते हैं टोटल डिस्टेंस की। आंट ने टोटल डिस्टेंस कितना यहाँ पर कवर किया है, राइट। सो टोटल डिस्टेंस covered by the ant, तो ये क्या हो जाना चाहिए यहाँ से, ये हो जाएगा बेटू सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ऑफ सेमी सर्कल, ओके, प्लस डायामीटर। ठीक है, डायमीटर में इसको प्लस कर देंगे, सो वी विल गेट सरकमफ्रेंस कितनी आई थी हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर था हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करिए, 8 + 4 12 का 2 कैरी 1, 5 + 2 7, सो वी विल गेट 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आंट ने कवर किया है पार्ट ए में। ओके, अब पार्ट बी के लिए फाइंड करते हैं। पार्ट बी में डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास निकाल के रखा हुआ है हमने, ये यहाँ अंदर में जो है वो सेमी सर्कल यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, चलो फिर से कर देते हैं इसको। रेडियस यहाँ से फाइंड करने की ज़रूरत है ना। सो फिर से इसको निकाल लें या पहला वाला ही यूज़ कर लेते हैं, काम करते हैं पहले वाला ही यूज़ कर लेते हैं। इसमें भी ये सेमी सर्कल की शेप यहाँ पर, ये इसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से दिस वन इट इज़ 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहीं से मैं लिख दे रही हूँ सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ऊपर में हमारे पास एक शेप है। ठीक, अब इस ऊपर वाली शेप का अगर हम टोटल डिस्टेंस करना चाहें तो कैसे होगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आंट। यस स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान से देखें सारे बच्चे, क्या होगा कि 2.8 सेंटीमीटर, ये तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस आ गया, तो 2.8 सेंटीमीटर एज इट इज़, ये वाली बाउंड्री 1.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड ये भी कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर। ओके, 1.5 सेंटीमीटर एंड वन मोर थिंग, जो हमने ये वाला सरकमफ्रेंस निकाला है, क्योंकि ये 2.8 सेंटीमीटर कौन सा है बेटू, ये वाली डिस्टेंस ली है, एंड अब इसकी बात कर रहे हैं, सो इट इज़ 4.4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इन सबको ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर चेक करते हैं क्या आएगा। 8 + 5 13, 13 + 5 18 + 4 22, कैरी 2 हो जाएगा। 4 + 2 6 + 1 7, 8 + 2 10, सो इट इज़ 10.2
2 centimeter. Right, now come to C part. सी पार्ट के देखते हैं कि यहाँ क्या करना है. ओके, सी पार्ट में हमारे पास इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. तो बेटू ये कितना हो गया, 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा ये भी. राइट, और ये दोनों में इधर में हमें दिया हुआ है ये. ओके, सो सेमी सर्कल का मैं फिर से यहाँ नहीं निकाल रही हूँ. सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ऑलरेडी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में निकाला था, तो वही है क्योंकि रेडियस सबका सेम है. सो इट इज़ 4.4 सेंटीमीटर, है ना. ये आपका सरकमफ्रेंस आ गया. नाउ टोटल डिस्टेंस क्या कवर करेगा आंट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आंट. पहले तो इसी को लिख लेते हैं, है ना, 4.4 सेंटीमीटर. ये टॉप मोस्ट पार्ट की मैं बात कर रही हूँ. ओके, एंड इसके अलावा बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं. आंट जो है ये अंदर में नहीं जाएगी, ठीक है. बाउंड्री की बात करें तो वो इस तरीके से कुछ मूव करेगी इसके चारों तरफ. तो 2 सेंटीमीटर प्लस ये वाला साइड 2 सेंटीमीटर और ये वाला साइड, तो इट इज़ ऑल्सो 2 सेंटीमीटर. राइट, ऐड कर दीजिए 4 + 2 6 + 2 8. सो इट इज़ 8.4 सेंटीमीटर. ठीक है, आप चेक करिए कि किसका सबसे ज़्यादा है. जो हमारा फर्स्ट फूड पीस था उसमें जो टोटल डिस्टेंस है आंट ने जो कवर किया दैट इज़ 7.2 सेंटीमीटर, एंड बी पार्ट में 10.2 सेंटीमीटर एंड सी पार्ट में 8.4 सेंटीमीटर. सो आप बोल सकते हो हैंस बी, जो पार्ट बी है, बी फूड पीस, the aunt would take a longer round.